गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन अकेडमी मंडलपुर बहेड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस स्टूडेंट, ऑलरेडी हम इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि मैटर होता है या एलिमेंट होती है या कोई भी थिंग्स है। मैटर की बात करें तो मैटर है हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं सब मैटर है, राइट। इट मीन्स ये इससे मिलकर बने। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, राइट। ये चौक है तो चौक भी एक मैटर है, तो चौक का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। इट मीन्स जितनी भी थिंग्स हैं, जो भी मैटर है वो किससे मेडअप है? वो मेडअप होती हैं एटम से। इट मीन्स स्मॉलेस्ट मैटर क्या है? एटम होती है, राइट। एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम की बात करें, जैसे एटम बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का पार्ट। जैसे कि ये चौक है, चौक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ है, छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ। इट मींस जब हम हैमरिंग करेंगे, इसे तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा ये टूटना बंद हो जाएगा। छोटा सा पीस कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? एटम, राइट। इसे वी कैन सी ओनली हैव ऑफ द माइक्रोस्कोप, वी कैन नॉट सी इन आवर मैकेनिक्स, ओके। तो एटम होगा। अब एटम बहुत सारे एटम मिलके क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो मिलके बनाते क्या? कोई भी एलिमेंट या मैटर कह सकते हैं। तो हम स्टडी करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इट मींस हम कह सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल है क्या? फंडामेंटल, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। जैसे चौक है, चौक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम और मॉलिक्यूल है। तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर ही तो चौक बनाएंगे। चौक है, ये मेरे हाथ में ये बुक है, बुक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखेंगे इसका तो क्या एटम होगा? मॉलिक्यूल होगा। इट मींस एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है क्या? ये बुक बनी है, ये चौक बना है, ये बिल्डिंग, एक रूम आप देख रहे हैं। इस रूम का एक एग्जांपल है, कोई एक रूम जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं, ये रूम है। रूम की जो दीवार के वॉल्स हैं, इनमें क्या लगी? छोटी-छोटी ब्रिक्स लगी हुई है। ये क्या है? ब्रिक्स लगी हुई है, इस तरह से छोटी-छोटी ईंटें लगी हुई है इसमें, राइट। ईंटों से मिलकर बनाई है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये ब्रिक्स जो होती है, छोटी-छोटी ईंटें जो होती है, इस बिल्डिंग की क्या होगी? एक तरह से फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं। दीवारें जो बनी हुई है, छोटी सी एक यूनिट है, ब्रेक से ही उसे एक समझने के लिए एटम मान सकते हैं। लेकिन कोई भी मैटर है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, और वो मैटर उसी से मिलकर बना होता है। इतने छोटे-छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं एक साथ में, और जुड़ करके उस मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये चौक है, ये बिल्डिंग है, राइट। The existence of different kinds of matter due to the different atoms constitute them. It means जिस तरह के different kinds of matter, जितने प्रकार के इस तरह के मैटर होते हैं उसी प्रकार के उनके एटम्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। Yes, a major challenge before the scientist, ये तो था एटम्स के बारे में। आगे देखें, a major challenge before the scientist at the end of the 19th century. It means इसके बारे में और अधिक डिस्कवरी करने के लिए सबसे बड़ा मेजर चैलेंज कब था? 19th सेंचुरी में था, 1900 में। वाज द रिवाइवल द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हैज बीन द एक्सप्लेन इट्स, मतलब ये एटम होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इस एटम के अंदर क्या क्या होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कब? 19th सेंचुरी में, 1900 में। यस, 19th century the structure of the atom has been as to explain its important properties. The evolution of the structure of atoms is based on a series of experiments. One of the first indication that atoms are not individual. मतलब पहला फर्स्ट इंडिकेशन क्या था एटम्स का? कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। comes from static electricity and the condition under which
electricity is considered by different substance. It means आप देखते हैं जितने भी कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वो किसके माध्यम, वो भी एटम के माध्यम से ही फ्लो करती है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये पहले स्टार्टिंग में माना गया था इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि विजुअल मींस वी कैन सी इन आवर नेट आइज, विजुअल मींस इसे हम आंखों से ना देख सकते, जिसको हम सिर्फ इसकी हेल्प से देखें, पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें। तो इसके बाद मेन पॉइंट आपका आता है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। जो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में कौन हेल्प करता है, उसका नाम क्या हो सकता है, तो वो एटम ही था वैसे। तो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं ये of atom, charge particles in matter। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये देखा जो मैटर होता है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो कैसे कर रही है, क्यों कर रही है और कौन फ्लो करा रहा है, किसके कारण कर रही है। देखें फॉर टॉपिक आंसर है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। आपका तो डिस्कस किया एटम के बारे में, थोड़ा एलिमेंट के बारे में या मैटर के बारे में। अब चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, फॉर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी उसके माध्यम से समझेंगे कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, लुक हियर, मेरे हाथ में एक कॉम है, ठंडा है, राइट, ये आप देख रहे हैं कॉम है। अब आप ये कॉम, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक से बना हुआ है, कॉम है, ये ठंडा है, प्लास्टिक से बना हुआ है। अब आप देखें, अगर मैं अपने बालों में सूखे बालों को बार बार रबिंग करूंगा इस तरह से, इसे बार बार चलाऊंगा, इसे बार बार रबिंग करूंगा, ड्राई बालों में इस तरह से चलाऊंगा, आगे नहीं। इसके बाद अगर मैं पेपर के छोटे छोटे पीसेस को लेता हूँ इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं एक्टिविटी है ये, पेपर के छोटे छोटे पीसेस को हम लेते हैं, तो आप देखेंगे बेटे स्प्रेड जो किया कि जो कॉम होगा, जो छोटे छोटे पीसेस होंगे पेपर के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, इस तरह से, लाइक दिस। आप देख सकते हैं, आप बार बार इसको रबिंग करिए इस तरह से। ये एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू आपको कुछ पता लगेगा क्या, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इट आल्सो मैटर। इसमें चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कॉम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहले मैं कॉम्बिंग कर रहा हूँ अपने बालों में, आप देख रहे हैं, इसके बाद ये मेरे हाथ पर आप देखिए पेपर के कुछ पीसेस हैं, आप देखिए इसको ये अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एक्टिविटी है। तो ऐसा क्यों होगा, राइट, लिसन केयरफुली। जैसा कि आपने इस एक्टिविटी में देखा कि ये कॉम था, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, प्लास्टिक का बना हुआ है, मैंने इसे रबिंग किया, इसके बाद मैंने कुछ पेपर के पीसेस को इसके से पास ले गए, तो इसने अट्रैक्शन किया, अपनी तरफ खींचा है। इट मींस दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अट्रैक्शन कर रहा है पेपर्स के लिए। इसका मतलब ये चार्ज, जब हम इसको रबिंग करते हैं तो क्या आ जाता है, इसमें कोई ना कोई किसी प्रकार का चार्ज आ जाता है, राइट, किस पर, एटम पर। क्योंकि ये क्लियर है कि मैटर है, तो मैटर किससे मिलकर बना होगा, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। अब एटम को जैसे हमने रबिंग किया मैटर को, इस एटम को, तो इस पे ये चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से क्या करता है, पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यस, आइए, many scientists contributed in revolving the presence of charged particles in an atom। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि इस एटम के अंदर रियलिटी में, जैसे आपने अभी एक्टिविटी देखी थी कॉम के द्वारा कि पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था, तो एटम के अंदर ऐसा कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है जो किसी भी दूसरी थिंग को, मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट वाज नोन एज 19th century that the atom was not a simple individual। ये 1900 में, 19 में पता लगा था कि एटम, इट वाज नोन, ये जानकारी हुई थी 1900 में, that
the atoms was not a simple individual particle but contained at least one subatomic particles. इसका मतलब इसके बाद ये पता लगा था हमने सोने 19th सेंचुरी में कि एटम अकेला नहीं है, इट मींस एटम के अंदर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई जे थॉमसन, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की थी, वो क्या था? इलेक्ट्रॉन था। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। लिसन केयरफुली, कौन थे इसके किसने डिस्कवरी की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, लिसन केयरफुली, सुनना है आपको ध्यान से इसके बारे में। जे थॉमसन ने, जिन्होंने 1900 में 1900 में क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन, इट मींस ये तो जे थॉमसन ने बताया था 1900 में, लेकिन इससे पहले ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में 1886 में कंप्लीट आया है 1886 में, इससे पहले ई गोल्डस्टीन ने इसको बता दिया था इसके बारे में। ई गोल्ड साइंटिस्ट और हैं। सबसे पहले वैसे एक माना जाता है कि जे थॉमसन ने बताया था, कहते हैं इससे पहले दिल्ली तो 19th सेंचुरी में कहा था जे थॉमसन ने, लेकिन 1886 में 1886 में इससे पहले गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन इन गैस चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनन रेज। लिसन केयरफुली, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या कहा था? इन्होंने डिस्कवर किया था द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनन रेज। कैनन रेज का डिस्कवर किया था। किसका किया था? कैनन रेज के बारे में बताया। These rays were positively charged, इन्होंने कहा कि रेज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, रेडिएशन होती है, which ultimately led to the discovery of another subatomic particles. These subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign, so that of the electron. तो इन्होंने इससे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन होता है। इट मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द इलेक्ट्रॉन। इट मींस इन्होंने कहा कि एक और सबएटॉमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा, जिसका मास 2000 गुना 2000 टाइम्स, इट मींस इलेक्ट्रॉन तो था एटम के अंदर, लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के अलावा एक सब एटॉमिक पार्टिकल और है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर देन 2000 टाइम्स ज्यादा है, 2000 गुना है टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट वाज गिवन द नेम प्रोटॉन। इन्होंने इसको नाम क्या दिया? इसका जो 2000 गुना था, इट मींस एक बार इलेक्ट्रॉन है इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। इसको नाम दिया था प्रोटॉन। प्रोटॉन अगेन लिसन टू मी, क्या बताया था इन्होंने ने कि एटम्स के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है और इलेक्ट्रॉन के अलावा जो 2000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का, इसको नाम दिया था इन्होंने प्रोटॉन। इसको क्या कहा था इन्होंने? प्रोटॉन कहा था। In generally an electron represented as E। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इस तरह से E से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन। In the mass of a proton has taken 1 unit at its charge as +1। इट मींस प्रोटॉन पर ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, राइट? The mass of an electron is considered negligible। इट मींस नगण्य, लगभग ये माना जाता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही कम होता है। एंड चार्ज इज माइनस, और इस पर चार्ज कैसा होता है? -1 होता है।
it seemed highly likely that an atom was composed of protons and electrons. It means हम कह सकते हैं वैसे कि कोई भी एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, बट इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 गुना ज्यादा होता है। तो एक तरह से देखें इलेक्ट्रॉन का मास जो बहुत ही नगण्य बहुत ही कम होता है। इट मीन मोस्टली होता क्या है, प्रोटॉन कि प्रोटॉन कितना होता है 2000 टाइम्स होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का 2000 गुना। It also appeared that the proton were in the interior of the atom, for their electron could easily be peeled off, but not protons. Now the question was, what sort of structure did the particles of atom form? इसका मतलब ये क्वेश्चन ये था कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, particles of atom structure कैसा होगा। We will find the answer to the question below। तो इसका आंसर आपको मिलेगा। अब इसमें हमने क्या देखा, अभी मेन पॉइंट देखिए हमने अभी स्टडी किया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में आपके मैटर होता है, मैटर एटम से मिलकर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब इसमें चार्ज पार्टिकल्स होता है, इस चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, क्योंकि एक एक्टिविटी के थ्रू में नाम एक्सप्लेन किया था फॉर्म के थ्रू की फॉर्म को जब रबिंग करते हैं अपने बालों में तो पेपर के पीसेस को छोटे छोटे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या, उसका चार्ज है, और चार्ज है तो क्यों है, किसके कारण चार्ज है, ऐसा क्या प्रेजेंस है, तो उसमें प्रेजेंट क्या था, चार्ज पार्टिकल्स था प्रेजेंट। इस चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, किसमें था, एटम में था। अब इसमें एक साइंटिस्ट हुए जे थॉमसन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाद इससे पहले 1886 में एक और साइंटिस्ट हुए थे ईगल वेस्टिंग, इन्होंने भी डिस्कवर किया, राइट। इन्होंने कहा कि एक किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और चार पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम होता है, 2000 गुना होता है, इसको इन्होंने इसका नाम प्रोटॉन दिया। इट मींस इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में मास कम होता है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर प्लस चार्ज होता है, ये ध्यान रखिए, राइट। अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, the structure of an atom, okay, the structure of an atom। Yes, student, we will discuss the structure of an atom. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3rd, right? हमने डाल्टन को चैप्टर 3rd में पढ़ा था, उनके एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी किया था। He suggests that the atom was individual and indestructible। मतलब हमने ये पढ़ा था कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, इंडिविजुअल होता है, और इंडस्ट्रियल होता है। मतलब एटम को वो छोटा सा छोटा पार्टिकल्स होता है, ऐसे देख भी नहीं सकते और इसे और ज्यादा डिवाइड भी नहीं कर सकते, प्लीज ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, प्लीज तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल चौक है, चौक को मैं तोड़ूं तो एक समय ऐसा आएगा मैं कितने भी हथौड़े उठाऊं उससे और ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी होगी तो बाकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी वो एटम। ये किसने बताया था, डाल्टन ने। व्हाट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेकिन बाद में जो और डिस्कवरी हुई, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, किसके पार्टिकल्स थे, एटम के ही थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहा गया इनसाइड द एटम, जो एटम के अंदर थे, राइट। लीड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट वाज दैट कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। मतलब कोई भी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है एटम के अंदर, लेकिन वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं,
फॉर एक्सप्लेनिंग दस मेनी साइंटिस्ट, इस चीज को बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, और बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स किए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके, बट जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन ऑफ द प्रपोजल मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लेकिन इनमें से जे थॉमसन जो है वो पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर के बारे में एटम का स्ट्रक्चर दिया। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है, तो क्या है थॉमसन मॉडल। देखिए बेटा, थॉमसन मॉडल की अगर बात करें, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अभी हमने कहा था द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में कि इससे पहले डाल्टन को हमने पढ़ा, डाल्टन ने इसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिसर्च की। लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, प्रिंसिपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बट उनकी सही पोजीशन को कोई नहीं बता पाया। लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन जिन्होंने एटम का मॉडल दिया था। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, देखिए थॉमसन का मॉडल क्या होता है, लुक हियर, ये है मॉडल का, इसे पॉजिटिव स्फीयर कहते हैं, और इसके अंदर जो आप देखेंगे इस तरह से इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। Thomson. Yes, Thomson proposed the model of an atom by similar to that the Christmas padding। मतलब थॉमसन ने क्या किया, जिस तरह से इन्होंने अपना मॉडल दिया था कि एग्जांपल लिया था, जैसे क्रिसमस पैडिंग होता है, केक जो होता है क्रिसमस के टाइम पे आपने देखा होगा केक बनाते हैं खाने के लिए। तो क्रिसमस पैडिंग, द इलेक्ट्रॉन इज एन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the electron in a sphere of positive charge were like a dry fruits in a spherical Christmas pudding। It means इन्होंने क्या कहा था, जो आप गोला देख रहे हैं, समझिए इसे, जो जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, थॉमसन मॉडल कहते हैं, क्या कहा इन्होंने क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस का जो केक होता है उसके बारे में समझाया था। इन्होंने कहा जो गोला था वो बाहर गेट दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव स्फीयर था, और इन्होंने कहा इस क्रिसमस केक के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन्होंने कहा उनके लिए वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन होता है। We also think of a watermelon, ऐसे ही आप तरबूज, देखा होगा तरबूज, आपने वाटरमेलन भी देखा होगा कि वाटरमेलन जो होता है उसको कट करेंगे, वाटरमेलन को अगर आप कट करेंगे तो उसके अंदर भी दो एग्जांपल लिए थे, केक का एग्जांपल लिया था, दूसरा वाटरमेलन का, उसके अंदर सीड होती है पड़े हुए वाटरमेलन, राइट, जो सीड होती है उनको इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा, और बाकी जो रेड पार्ट होता है उसे क्या कहा था, उसे प्रोटॉन कहा। लिसन केयरफुली अगेन, इन्होंने कहा तरबूज का एग्जांपल लिया, क्या तरबूज को अगर आप कट करेंगे तो उसमें देखेंगे जो रेड पोर्शन होता है, एडिबल पार्ट होता है, रेड पोर्शन जो खाते हैं उसे पॉजिटिव चार्ज कहा था, और उसके अंदर जो ब्लैकिश कलर की जो सीड होती है, बीज होती है, उसको उन्होंने इनको क्या कहा था, उनको इलेक्ट्रॉन कहा था। While the electron are studied in the positive charge sphere like seed the watermelon। ये थे आपके थॉमसन। अब देखें थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, लिसन केयरफुली, फर्स्ट पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बिडेक्टेड। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इन्होंने कहा था कोई भी एटम होता है उसका जो स्फीयर गोलाकार होता है, चारों तरफ जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है उसके अंदर। The negative and positive charge are, second point, the negative and positive charge are equal in magnitude।
मींस इन्होंने कहा था जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, सो दैट द एटम हैज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं, प्लस माइनस दोनों कैंसिल होते हैं, न्यूट्रल। जैसे गाड़ी चलाते हैं जब गियर पे पड़ी होती है तो गियर है गाड़ी निकाल के तो न्यूट्रल हो जाती है, ऐसे ही इन्होंने कहा था न्यूट्रल और प्रोटॉन दोनों होती है, इसलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, थॉमसन मॉडल के अनुसार देखें तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। The result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see. आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स को। इट मींस इनके मॉडल में जो कमियां रही थी उनको उसने क्लियर किया था। आइए हम जानते हैं जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया था उनकी हिस्ट्री के बारे में। तो जे थॉमसन का जन्म 1856 में हुआ था और डेथ 1940 में हुई थी। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, वाज बोर्न इन चीथम हिल, सुब्रू ऑफ मैनचेस्टर ऑन 18 दिसंबर 1856। इनका जन्म जो 18 दिसंबर 1856 में हुआ था मैनचेस्टर में, राइट। He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for this work on the discovery of electron. इनको किसको, जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। He directed the Cambridge laboratory at the Cambridge for 35 years. 35 साल तक इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के रूप में रहे थे। एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च एसेंस्ड ऑफ सबसिक्वेंटली वॉन नोबेल प्राइज, मतलब इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन के लिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।